हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू में पास्ट में, यानी कि इसमें पढ़ने वाले हैं वाज वर्ब के बारे में। तो वाज वर्ब का कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वाज वर्ब का प्रयोग होता कब है। तो हमेशा याद रखना है आपको, जहां पर हिंदी के सेंटेंस में यानी कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द होते हैं, तब हमें किसका प्रयोग करना होता है, वाज वर्ब का। यानी आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस हमने दिया है हिंदी में, उसके लास्ट में था है, थी, थे, यानी था, थी, थे है या नहीं है। अगर सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे होगा, जब ही आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे वह एक ईमानदार लड़का था, तुम बुद्धिमान थे। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होंगे, हमारे वाज वर्ब के लिए यूज होंगे। यानी कि जब ये सेंटेंस आपको पास्ट में बताएगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब का। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि आप जितने सेंटेंस पढ़ोगे उसमें तीन टाइप्स के सेंटेंस जरूर पढ़ोगे। एक होता है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यानी जो हमारे वाक्य होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। वैसे तो वो 5 तरीके के होते हैं, लेकिन हमारी बातों से, जैसे कि एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है कि बातें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, यानी कभी भी इसमें ना तो नहीं आएगा और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट जिस तरह रहेगा उसी तरह आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट और दिस, दैट, यहां तक कि आपको आई के साथ भी आपको वाज का ही प्रयोग करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का नहीं। लेकिन कुछ में जैसे यू, वी, दे और दीज, दोज, इन सभी के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब का। तो ये सब्जेक्ट के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, वाज का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको करना है वर्ब का। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस दे दिया हो, वह बहुत धनी था। अब इसमें बताया जा रहा है कि वो बहुत धनी था, यानी कि बीते हुए समय में। अब वह की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि यहाँ पे था है, तो यानी कि मेल की बात हो रही है, आदमी की। तो वह की इंग्लिश क्या लगेगी यहाँ पे, ही। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ही के साथ किसका प्रयोग करना है, वाज का। तो वाज लिखेंगे, ही वॉज। बहुत की क्या होती है, वेरी, और धनी की क्या होती है, रिच। तो इस तरह बनाना आपका सेंटेंस, ही वॉज वेरी रिच। उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। आगे देखिए, तुम बीमार थे। तुम बीमार थे। अब यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, तुम, यू। यू है तो प्लूरल में आ रहा है, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल में आते हैं। तो यू के साथ हमें प्रयोग करना है वर्ब का। तो क्या लिखेंगे, यू वर इल, या फिर सिक लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह आगे देखिए, मैं अध्यापक था। अब मैं यानी कि आई किस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब बेटा नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले समझो, जिसमें नहीं आएगा, नहीं आता है, उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे वह बेईमान नहीं है, तुम ईमानदार नहीं हो, वो भिखारी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था लगे, जैसे वह भिखारी नहीं था, तुम ईमानदार नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं आता है उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें ना तो नहीं आए और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाने के लिए क्या नियम है, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा और इसका ही सही प्रयोग करना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसे अफर्मेटिव में लिखा, फिर वाज वर्ब लिखना है, फिर इसके बाद आपको नहीं इंग्लिश नोट लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए कैसे, जैसे वह अमीर नहीं था, तो वो क्या नहीं था, अमीर नहीं था। तो ही वाज के बाद क्या आएगा, नॉट रिच।
यानी कि वो अमीर नहीं था। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग आपको हमेशा वाज वर्ग के बाद ही करना है। तुम गरीब नहीं थे, तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर का। यू वर, फिर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं थे। इसी तरह वे भूखे नहीं थे, तो ये वे यानी कि बहुत सारों की बात हो रही है, तो दे आ जाएगा वे की इंग्लिश। फिर थे के लिए वर, नॉट, और भूखे की हंग्री, वे भूखे नहीं थे। हम अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, तो हम की इंग्लिश वी, और उसके साथ क्या लगेगा? वर। वी वर, फिर इसके बाद नॉट, अच्छे की गुड, और विद्यार्थी की स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था नेगेटिव। अब इतना तो समझ में आया। अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न दो तरीके से हमेशा पूछे जाते हैं। एक हमेशा रखना, जो सेंटेंस आपका क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम अमीर थे, क्या वह गरीब था, क्या वह बुद्धिमान था। तो जब आपके सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड को आपको ध्यान से देना है। जब क्या से शुरू होंगे तो क्या वाले सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में हमेशा दे सकते हो, यस नो में, इसीलिए इसे कहते हैं यस नो टाइप। अब देखो इसे बनाना कैसे। आपको क्या वाले सेंटेंस में क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है। आपको उससे पहले या सबसे पहले आपको लिखना है वाज वर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर अगर नोट है सेंटेंस में तो नोट लिखोगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या तो आपको लिखना ही नहीं है, यानी कि क्या आपको सिर्फ हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश में क्या की इंग्लिश कुछ भी नहीं लगेगी, केवल आपको क्या लगेगा? वाज वर। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। क्या तुम बुद्धिमान थे? अब तुम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा? वर। यू वर, सॉरी, वर यू बुद्धिमान की इंटेलिजेंट, यानी क्या तुम बुद्धिमान हो थे। तो ये आपको याद रखना, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा क्या की इंग्लिश नहीं लगानी। इसी तरह क्या वे बच्चे शरारती थे, तो क्या की इंग्लिश तो लगेगी नहीं। वे के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वर का। वर दोज चिल्ड्रन, क्या होगा इसमें? दोज चिल्ड्रन नॉटी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान देना है और हमेशा रखना है क्या वाले सेंटेंस को वाज वर से स्टार्ट करना है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड नियम। इसमें क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। अब आप सोचोगे क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब आपके क्वेश्चन वर्ड यानी कब, क्यों, कैसे, कहां सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कि वह क्या था, तुम कहां थे, मैं कौन था, इस तरह, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कब, कैसे, जब सेंटेंस के बीच में आएंगे तो हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप में। क्यों करते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते, इसका आपको रीजन बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे बनाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में छुपा रहता है उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, मैंने पहले ही बताया है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, अगर सेंटेंस में आपके नोट है तो नहीं, यानी कि नहीं है तो नोट लिखो, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को लगानी है। अब देखो सेंटेंस बना, जैसे वह क्या था। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड हैगा क्या, यानी कि अगर क्या हटा दे तो क्या हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड बचेगा? नहीं बचेगा। तो वह क्या था, तो हमें क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे हमने? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी? वॉट। अब उसके बाद हमें क्या उठाना है यहाँ से? वॉज वर। अब ये हमें सब्जेक्ट के अनुसार लेना है, तो ही है तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज। फिर वह की ही और क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाज ही, यानी कि इस तरह बनते सेंटेंस। मैं बेईमान क्यों था, क्यों था। अगर इसमें से क्यों हटा दिया जाए तो क्या क्वेश्चन वर्ड रहेगा इसमें? क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहेगा? नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट है आपका आई, आई के अनुसार क्या लगाएंगे? वाज। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, बेईमान की क्या आएगी? डिसऑनेस्ट, एंड उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह वह गरीब कैसे था, कैसे था, तो कैसे की इंग्लिश? हाउ।
फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज, सब्जेक्ट है हमारा ही और हुवर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये था सेंटेंस। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। हमारी वीडियो से जितनी रिलेटेड एक्सरसाइज है, नोट्स है, वो आपको वहीं पर ही अवेलेबल होंगे। तो ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।